बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। जैसे आपको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असम्बली का जो 78 सेशन है उसको अटेंड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो उसमें उनकी मुलाकात हुई है IMF की चीफ के साथ, उनके साथ मीटिंग हुई है और ये आपको यहाँ पे दो सामने जो है वो ट्वीट शेयर हो रहे हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं और देखते हैं क्या जो है दोनों के बीच में बातचीत हुई है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए पाकिस्तान IMF के जो है वो एक तो कर्ज ले रहा है और दूसरा IMF ऐसे ही पाकिस्तानी लोगों से दूर भागता है कि यार ये फिर पैसे मांग लेंगे। तो ऐसे में अगर वो खुद मीटिंग करते हैं तो अल्टीमेटली कोई ना कोई मैसेज होता है उसके पीछे। तो यहाँ पे क्रिस्टेनिया जॉर्जिया साहिबा जो हैं उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट किया है, वेरी गुड मीटिंग विद पाकिस्तान PM अनवारुल हक काकर टुडे। और ये टुडे का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बात हो रही है 21 सितंबर की, ठीक है। ये सेशन जो है 26 तक है, तो ये 21 सितंबर की जो है वो बात हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के ऊपर बात हुई है। वी एग्रीड ऑन द वाइटल नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, फॉस्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। कि भाई हम किस पे हमने बात की, एक तो हमने जो रिकवरी है, फास्ट रिकवरी, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल रिकवरी के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी जो आर्जी तौर पे वो ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है, मुस्तकिल रहे, सस्टेनेबल हो, पायदार हो। और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि इंटरनली जो है पाकिस्तान स्ट्रांग हो जाए ताकि उसे बाहर से कर्जे लेने की जरूरत ना पड़े, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज रेवेन्यू कलेक्शन, और साथ साथ यानी जो असल चीज़ है, जो IMF का मुद्दा है वो क्या है कि भाई हमें ये पैसे आप वापस कैसे करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि आप टैक्स लेंगे तो हमें पैसे वापस करेंगे, वैसे तो हमें पैसे वापस नहीं आने, ये तो IMF को पता है। तो इसलिए वो उसके ऊपर बातचीत हुई और ये कहा गया होगा कि भाई कहाँ कहाँ मजीद जो है वो आवाम के ऊपर टैक्स लगा के उनका जो है वो निकालें, बहुत सारा निकालें, जैसे वो जो है ना बिलों के ऊपर इतना ज़्यादा लगाया। एंड प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल इन पाकिस्तान, और उन लोगों के लिए जो सबसे नीचे लेवल पे हैं यानी गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए बातचीत की गई है। तो यहाँ पे 4-5 बातें जो है वो कही जा रही हैं। तो इन 4-5 बातों को हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या कही गई हैं। इसी तरह से अनवारुल हक काकर साहब जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, सॉरी एक्स किया है, अब क्योंकि ये एक्स है तो एक्स किया है। और एक्स क्या किया, उन्होंने भी कहा है कि भाई हमारा जो यूनाइटेड नेशन का जो 78 सेशन है उसमें IMF की जो CEO हैं उनसे मुलाकात हुई है, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रही है और पाकिस्तान के फ़ायदे की रही है। तो अब ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो सेशन है ये 78 सेशन है। आपको पता है ये हर साल जो है वो होता है और पूरी दुनिया के अंदर जो है पूरी दुनिया से लीडर्स जो है इस जनरल असम्बली के सेशन को हेड करते हैं और वहाँ पे जो है वो ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और मैसेज देते हैं। जैसे पाकिस्तान की देखिए जनरल असम्बली है, इसी तरह से पूरी दुनिया को जो है एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली है, उसका सेशन 78 है जो सितंबर 18 से स्टार्ट हो रहा है और 26 को ख़त्म हो रहा है। वो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नंबर नहीं आया जिस टाइम पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब उनका नंबर आएगा वो जो कहेंगे वो भी मैं से शेयर करूंगा। इस यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का जो थीम है वो क्या है जी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। कि अब क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर जो है जमा हो रहे हैं और इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं दुनिया की तकसीम के या पोलराइजेशन के, जो रशिया को लेके, यूक्रेन वॉर को लेके जो हालात बने हुए हैं नॉर्थ साउथ के और बाकी चीज़ों के, तो उनको दूर करके कहा जा रहा है कि भाई हम ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ग्लोबल सॉलिडेरिटी। तो खैर अब IMF चीफ्स अर्जेस पाकिस्तान टू टैक्स द वेल्थी एंड प्रोटेक्ट द पुअर, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो ये है। अब ये कितना स्ट्रांग होगा इसको देखते हैं कि भाई IMF की जो चीफ है उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए और गरीबों को बचाए। गो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का अमीर तबका ही तो हुकूमत करता है। तो जब उनके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा, यानी वो अपने ऊपर ही टैक्स लगाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में यहाँ पे टैक्स तो हमेशा मिडिल क्लास और गरीबों के ऊपर लगाए जाते हैं क्योंकि उनका हुकूमत में रोल कोई नहीं होता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो क्रिस्टियाना साहिबा हैं IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने एम्फेसाइज दिया इसके ऊपर, ये चीज़ की इंपॉर्टेंस को जो है वो कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पे, कलेक्शन ऑफ मोर टैक्सेस हैं। यानी आप जितना टैक्स ले रहे हैं ये कम है और लें, यानी जितना आवाम को निचोड़ रहे हैं और ज़्यादा निचोड़ें, ठीक है, और वेल्थी पॉपुलेशन के ऊपर पाकिस्तान की टैक्स लगाएं। और यही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान पिछले 76 ईयर से फेस कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक खैर ये मॉडल है, डेमोक्रेसी के अंदर खास करके जमहूरियत के अंदर हमेशा पावरफुल लोग ही ऊपर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जमहूरियत का मॉडल ही ऐसा है। कहा यह जाता है कि अवाम के वोट से, लेकिन अवाम के वोट से जो बंदा 4-5 करोड़ लगाएगा उसी को अवाम का वोट मिलेगा। तो इसलिए जो वेल्थी लोग हैं वो तो असम्बलीज के अंदर बैठे हैं, वो हुकूमत को रन कर रहे हैं, इदारों के अंदर बैठे हैं, तो वो खुद के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगाते। वो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो गरीबों या मिडिल क्लास के ऊपर खास करके टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए पाकिस्तान के अंदर तो वेल्थी लोग तो पेट्रोल की प्राइस नहीं पे करते, वो तो फ्री यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री यूज कर रहे हैं, उनके पास तो पर्क्स एंड
प्रिविलेजेस हैं, जैसे आप लोग अब अगर CSS PMS करते हैं आगे जाएंगे तो आप लोगों को तो कुछ नहीं पे नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि वेल्दी पॉपुलेशन के ऊपर अगर ये कहा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो ये बहुत मुश्किल काम है और ये सिर्फ जो है वो हमारा ख्वाब ही हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ क्रिस्टाना साहिबा ने किस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया, नेसेसिटी टू शील्ड द इम्प्रोविज्ड सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, के वो सेक्टर्स जो कि बहुत नीचे जा चुके हैं, जो कमजोर सेक्टर्स हैं, उनको जो है वो ये जो तबाह हाल हैं उनके ऊपर जोर देने की बात की कि भाई उनको दोबारा अब जो है ऊपर लेके आना है। और ये जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर जो दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है, और इसी की वजह से IMF ने जो है लास्ट मिनट हमें बेल आउट पैकेट दिया था कि पाकिस्तान के हालात बहुत नीचे जा रहे थे। तो आपने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है बड़ी जो है वो मिनटों के बाद ये IMF की बेल आउट पैकेज लिया था। क्रिस्टाना साहिबा से उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि भाई आपको जब तक आप जो है वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट नहीं करेंगे और अमीर तबके से नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और ये इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। आपने देखा अगस्त की इन्फ्लेशन जो है वो 27.5 पे थी, अगस्त के मंथ 2023 की इन्फ्लेशन। मीटिंग विद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में क्या क्या मजीद बातें हुई जी। मजीद अगर हम देखते हैं तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन होती है इन्वायरमेंटल काकर्स का, क्योंकि ये जनरल असेंबली के सेशन में है तो वहां पे साइड लाइन के ऊपर ये मुलाकातें होती हैं, ठीक है। साइड लाइन के ऊपर हर वर्ल्ड लीडर जो है मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs के साथ मीटिंग्स उनकी होती रहती हैं इन डेज के अंदर, तो वो जो है वो म्यूचुअल जो बेनिफिट की चीज़ें वो शेयर करते हैं। तो ये जो डायलॉग है IMF की जो चीफ है उनके साथ जो हुआ, ये इसका फोकस क्या था, पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्चुअली में, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन अब इसमें हम ज़ाहिर बात है हमें पता है इंपॉर्टेंट है लेकिन हो कुछ नहीं सकता। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात की जा रही है कि वो कैसे आएगा, इस्तेहकाम कैसे आएगा। अभी तक हम हर हुकूमत सुनते हैं इस्तेहकाम, लेकिन आया नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हम बाहर से पैसे लेंगे, बाहर से फंडिंग आएगी, बाहर से होगा। तो 76 ईयर से हम सिर्फ बाहर देख रहे हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज हम ग्रो नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तक हम अंदर नहीं देखेंगे, अंदर से खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे, इदारों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक जो है वो क्या होगा, जिसको हम स्ट्रक्चरल हम कह रहे हैं रिफॉर्म्स लेके आए, इदारे कह रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, IMF कह रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, तो वो नहीं लेके आएंगे तब तक इंक्लूसिव ग्रोथ जो है पॉसिबल नहीं है। और प्रायोरिटीज जो है जब तक वो हम सामने नहीं लेके आएंगे तब तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन जो है हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, लेकिन गरीबों से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन जो है और उसमें जो लूप होल्स हैं, जो लीकी बकेट्स हैं, उनको हमें कवर करना होगा कि जहां जहां सुराख है जब तक वो बंद नहीं होंगे तो हम बाल्टी भरते रहें, वो फिर खाली हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके ऊपर जो है बातचीत की गई और जो गरीब तबका है उसके ऊपर बातचीत की गई, क्योंकि जाहिर बात अब जो आपने देखा अगस्त के अंदर जो बिजली के बिलों को लेकर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई है उन तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि भाई हम रिलीफ आपको नहीं देने देंगे बिजली के बिलों के अंदर, लेकिन जानते तो वो भी हैं कि पाकिस्तान के गरीब आवाम की क्या हालत हुई हुई है, ठीक है। तो ये बातचीत हुई है। और IMF के साथ इसलिए भी मीटिंग इंपॉर्टेंट थी कि देखिए हमने जो हमारे 2 महीने पहले जो हालात थे वो बहुत ही नाजुक थे। ऐसे ही तो IMF ने जो है हमें $3 बिलियन का जो है वो शॉर्ट टर्म का लोन अप्रूव किया था, जिसमें से 1.2 बिलियन जो है उन्होंने हमें दिया था फौरी तौर पे कि भाई आप अपने हालात को बेहतर करें। और इन्हीं के बाद फिर हमने देखा कि हमें सऊदीया ने भी $2 बिलियन के डिपॉजिट्स दिए, 1 बिलियन जो है UAE ने दिया। हालांकि इससे पहले हम मांग के इनके थक चुके थे इनसे, लेकिन ये हमें नहीं दे रहे थे। तो इसका मतलब IMF जो है अगर उसने हमें पाकिस्तान जब दिवालिया हो रहा था तो ऐसे टाइम पे हमें पैसे दिए हैं, तो जाहिर बात अब उनका इंटरेस्ट है कि भाई ये पैसे वापस कैसे आएंगे, या पाकिस्तान को हमने जिस पर्पस के लिए पैसे दिए क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है, या वो पैसे भी जो है वो खाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ PM जो काकड़ साहब हैं उन्होंने जो है कुछ प्रपोज किया है एक साइड लाइन मीटिंग के अंदर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को भी, जहां पे जो है वो उन्होंने बातचीत की है कि भाई किन सेक्टर्स के ऊपर जो है काम करना है। तो प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं उन्होंने जो फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट डायलॉग्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें जो है वो बातचीत की है और एक कंप्रीहेंसिव प्लान के ऊपर बातचीत की है, ठीक है, कि भाई जो असिस्ट करना है इकोनॉमीज को जो गरीब मालिक के बीच में, उनके ऊपर कैसे उसको असिस्ट किया जा सकता है, क्या उसके ऊपर किया जा सकता है। क्योंकि गरीब मालिक को IMF जाहिर बात है फंडिंग करता है, तो वहां पे गरीब मालिक हाईलाइट करते हैं कि आप कैसे हमारी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से मजीद चीजें बेहतर हो सकती हैं हमारे बीच में और IMF के बीच में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे जो है वो बातचीत हुई है, जो गोल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के हैं कि किस तरह से ऐसी तरक्की आ सके जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहे। ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदा हो, वोटिंग के लिए हो, लेकिन बाद में जो है वो फिर गायब हो जाए।
साथ साथ उन्होंने बात की है जी कि हम जो है वो काम कर रहे हैं कि किसी तरह से हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंसेंटिवाइज कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है जी, मिटिगेट कर रहे हैं रिस्क को, कि जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके और कैपिटल जो है उन प्रोजेक्ट्स के लिए उसको भी कम किया जा सके। यानी कैपिटल वो जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है या स्टार्टिंग का जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में उसको कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने जो है उस प्रोग्राम के अंदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट डायलॉग्स के अंदर बातचीत की है और ये बताया है कि भाई हम क्या क्या अपने लेवल के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एट द एंड डिस्कशन विद सीईओ ऑफ रियो टिंटो ग्रुप जो है, इसके साथ भी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और ये काफी इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि काफी बड़ा ग्रुप है दुनिया के अंदर और जो कि मिनरल्स के ऊपर काम करता है। तो उसके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है मीटिंग हुई है, ठीक है, सीईओ उनके जो है रियो टिंटो ग्रुप के, उनके साथ मीटिंग हुई है और उनसे बातचीत की गई है। पाकिस्तान की जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर बातचीत की गई है कि पाकिस्तान में भाई बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मिनरल सेक्टर के अंदर, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गो कि वही अपना सारा लेके जाएंगे, पाकिस्तान को कितने % मिलेगा, लेकिन फिर भी जाहिर बात है अब हमें ऐसी कंपनीज की जरूरत है जो यहां पे आके मिनरल्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें और आके जो है वो यहां से खुद भी फायदा लें ज्यादा और हमें भी कुछ ना कुछ फायदा दें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है कि पाकिस्तान के बाद जो है पास जो है वास्ट अनस्टैप्ड जो है मिनरल रिजर्व मौजूद हैं जो अभी तक निकाले नहीं गए और अगर वो हम निकालते हैं तो जाहिर बात है उसमें गोल्ड भी है, कॉपर भी है, हर चीज है। जैसे रेकोटिक का आपको पता है वो कैनेडियन कंपनी के पास है, तो बताया कि 6 ट्रिलियन से ज्यादा पाकिस्तान के पास कॉपर और गोल्ड के जो है और बाकी जो रेयर मेटल्स हैं उनके रिजर्व्स मौजूद हैं। तो आप अंदाजा कर लें इतनी बड़ी वैल्यू, तो ये जो है ना वो कहते हैं ना सोने की कीमत सुनहरी जानते हैं। तो जाहिर बात है जब आप ऐसे ग्रुप को बता रहे हैं तो वो आप अपना फायदा देखेंगे और देखेंगे किस तरह से कहां का कमीशन दे के तो कहां से फायदा हासिल किया जाए। खैर इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए पाकिस्तान में, जरूरी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इन्हें इंकरेज किया है कि और बताया है कि भाई हम जो है वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि भाई उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन है और वो आसानी से यहां पे काम कर सकते हैं, उनका जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम पड़ेगी क्योंकि हम जो है वो मेयर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो पासपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस की गई, आपने देखा उसकी बातचीत हो रही है। तो बताया कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट है इन्वेस्टमेंट का वो काफी पॉजिटिव है और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो आप यहां पे आके इन्वेस्ट करें। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग रही हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, तो होप की जा सकती है कि बेहतर हो। देखिए न्यूज वो शेयर की जाती है हमेशा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो, याद रखिएगा जो डेवलपमेंट्स होती है ना, डेवलपमेंट्स का मतलब है जो चीज खबर बन जाए, तो हमेशा जो चीज खबर बनती है वो अहम होती है, फिर उसमें से हमें ये देखना होता है कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सी जो है ना वो चेन का क्रिएट कर रही है। अब जैसे देखिए हम अगर IMF की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है ये उसी के आगे जो है इस तरह से चेन क्रिएट कर रही है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो चेन क्रिएट कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो चेन क्रिएट कर रही है, तो इस तरह की न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।